हाँ तो हेलो बच्चों, आज हम लोग उर्दू का अगला चैप्टर लेके आए हैं। उर्दू उर्दू का जो है अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है, आपके किताब में दिए हैं, इंसाइया पढ़ रहे थे हम लोग। इंसाइया, ठीक है। इंसाइया में जो है, इंसाइया क्या है वो पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज जो है हम लोग इंसाइया, एक इंसाइया है जिसका नाम है हिजरत। क्या नाम है? हिजरत, ठीक है। जिनके जो मुसन्निफ हैं, इनके जो हिजरत के जो मुसन्निफ हैं, मुसन्निफ अहमद जमाल पासा। अहमद जमाल अहमद जमाल पासा इनके मुसन्निफ हैं। उसी चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर में आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपके जो है पहला जो सवाल है, पहला सवाल आप देख रहे हैं, अहमद जमाल पासा। यानी सवाल है कि अहमद जमाल पासा, पासा की पैदाइश कब हुई थी, ठीक है। अहमद जमाल पासा की पैदाइश कब हुई थी, ये आपके ऑब्जेक्टिव सवाल है। इसी तरह से जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अहमद जमाल पासा की पैदाइश कब हुई थी? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 1927 ईस्वी में, या ऑप्शन बी में है 1928 ईस्वी में, आपके ऑप्शन सी में दिए हैं 1929 ईस्वी में, और आपके ऑप्शन डी में दिए हैं 1930 ईस्वी में, ठीक है। तो अहमद जमाल पासा जो है, अहमद जमाल पासा की जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी 1929 में, ठीक है, 1929 में। सवाल नंबर 2 देखिए आप। सवाल नंबर 2 में कह रहे हैं कि अहमद जमाल पासा की पैदाइश कहाँ हुई थी, ठीक है। अहमद जमाल पासा की पैदाइश कहाँ हुई थी? अगर सवाल आप देखें कि कब हुई थी, तो अहमद जमाल पासा की जो पैदाइश है वो 1929 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1929 ईस्वी में हुई थी। लेकिन यहाँ सवाल है, पहला सवाल में देखिए कब हुई थी, तो 1929 में हुई थी। लेकिन यहाँ जो है सवाल क्या है कि अहमद जमाल पासा की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो आपके जो है अहमद जमाल पासा की पैदाइश जो है इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो है इनकी क्या हुई थी? पैदाइश हुई थी। तो अहमद जमाल पासा की पैदाइश कब हुई? तो 1929 ईस्वी में हुई। लेकिन कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है। ये याद रखिएगा कि अहमद जमाल पासा की पैदाइश 1929 में हुई, लेकिन कहाँ हुई? तो इलाहाबाद में हुई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएंगे? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अहमद जमाल पासा के वालिद कौन थे? अहमद जमाल पासा के वालिद कौन थे, ठीक है। यानी कि अहमद जमाल पासा के वालिद साहब का क्या नाम थे, ठीक है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन में यदि में दिए हुए हैं कि शफाअत हुसैन, उसके बाद ऑप्शन बी में दिया है सुजाअत हुसैन, ऑप्शन सी में दिए हैं इमारत हुसैन, और ऑप्शन डी में दिए हैं नफासत हुसैन। तो देखो, अहमद जमाल पासा के जो वालिद के नाम थे वो थे क्या? सुजाअत हुसैन, ठीक है। सुजाअत हुसैन, यहाँ पर देखिए सुजाअत हुसैन के बारे में जान लीजिए आप। सुजाअत हुसैन जो है, सुजाअत हुसैन जो है वो क्या है? अहमद जमाल पासा के वालिद हैं, ठीक है। इन्होंने जो है क्या किया था कि 1940 में, 1940 में जो है क्या किए थे? इलाहाबाद को छोड़ करके क्या किए थे? इलाहाबाद, इलाहाबाद से क्या किए? लखनऊ चले आए, ठीक है। इलाहाबाद से क्या किए? लखनऊ चले आए। लखनऊ चले आए, और लखनऊ आने के बाद जो है वहां पर जो है एक मकान खरीदा, जिसका नाम रखा सरवरी मंजिल, ठीक है। सरवरी मंजिल एक
मकान खरीदने के बाद उस मंजिल का नाम लिखा। लेकिन देखिए और एक चीज कि सुजात हुसैन जो है वो कितने शादियां की थी, तो 2 शादियां की थी, ठीक है, 2 शादियां की थी, ठीक है। सुजात हुसैन क्या किए थे, 2 शादियां किए थे, एक बीबी को क्या किया, छोड़ दिया, ठीक है, पहली बीबी को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसके बाद जो है क्या होता है, उसकी जो है दूसरी शादी करते हैं जिसका नाम था क्या, सरवरी बेगम। क्या नाम था, याद रखिएगा, सरवरी बेगम। सरवरी बेगम क्या है, इसकी दूसरी बीवी का नाम है। और इन्हीं सरवरी बेगम की औलाद में से कौन है, अहमद जमाल पाशा है, ठीक है, अहमद जमाल पाशा इसी के औलाद में से है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था, ठीक है, यानी अहमद जमाल पाशा किस यूनिवर्सिटी से एमए पास किया था, ठीक है बच्चों। तो देखा आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पटना यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी में दिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है मगध यूनिवर्सिटी, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो देखो बच्चों, अहमद जमाल पाशा जो हैं वो क्या करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्या करते हैं, आपका एमए पास करते हैं, ठीक है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमए पास करते हैं, ठीक है। एक चीज और बताओ कि अहमद जमाल पाशा जो है एमए जो किए किस वर्ष किए थे, किस साल, किस वर्ष में किए थे, ठीक है। तो अहमद जमाल पाशा जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो है वो क्या किए थे, 1958 को जो है एमए का पास किए थे, ठीक है, 1958 में, ठीक, ठीक है। कब, 1958 में क्या किए थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो है एमए किए थे, ठीक। चलो एक चीज और बताइए आप लोग कि अहमद जमाल पाशा जो है मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किए थे, मैट्रिक का इम्तिहान, मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किए थे। चलो देखो कि यहाँ देखिए अहमद जमाल पाशा जो हैं, अहमद जमाल पाशा जो हैं वो क्या करते हैं 1950 में, कब, 1950 में क्वींस 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 क्या करते हैं, क्वींस हाई स्कूल से, क्वींस हाई स्कूल से मैट्रिक करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, मैट्रिक करते हैं, यानी 1950 में जो है क्वींस हाई स्कूल से क्या करते हैं, अहमद जमाल पाशा जो है मैट्रिक का इम्तिहान पास करते हैं। और एक चीज और बताइए, इंटरमीडिएट कब करते हैं, इंटरमीडिएट, तो ये भी लिख लीजिए आप कि 1953 में, यानी 3 साल के बाद, यानी मैट्रिक के 3 साल बाद 1950 में क्या करते हैं, मैट्रिक का एग्जाम पास करते हैं, लेकिन जो है 3 साल बाद यानी 1953 में जो है क्रिश्चियन, 1953 में क्रिश्चियन 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 क्या करते हैं, क्रिश्चियन जो है कॉलेज से इंटरमीडिएट करते हैं, ठीक है, कब करते हैं, 1953 में क्या करते हैं, क्रिश्चियन कॉलेज से आपके इंटरमीडिएट करते हैं, कौन, अहमद जमाल पाशा, ठीक है। चलिए अब इसके और एक डिग्री बता दीजिए कि जो है बीए कब करते हैं, बीए यानी अहमद जमाल पाशा जो है बीए कब करते हैं। चलो बताइए, यानी कि अहमद जमाल पाशा जो है बीए जो है वो 1900 जो है 1953 में क्या करते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं, और 1956 में ही यानी फिर 3 साल के बाद, 3 साल के बाद यानी 1953 में जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, कहां से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से क्या करते हैं, बीए करते हैं, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से क्या करते हैं, बीए करते हैं, ठीक है बच्चों।
तो देखिए सवाल क्या था आपका कि अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था, तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया था। कब किया था, तो 1958 में किया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ पॉइंट इसका याद रख लीजिएगा, जैसे कि आपके जो है 1950 में क्या करते हैं, क्वींस हाई स्कूल से जो है मैट्रिक का इम्तिहान पास करते हैं, और 1953 में क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट पास करते हैं, और 1956 में जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी से क्या करते हैं, बीए करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है। ठीक है, इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है। यहाँ जो है मुसन्निफ से मुराद हिजरत मतलब किसको कहते हैं, यानी एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, हिजरत कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि इंसान जो है, हम लोग जो इंसान है, इन लोगों का जो आखिरी हिजरत, यानी हम लोग हिजरत कब करते हैं, वो आखिरी हिजरत क्या है। आपके दिया है ऑप्शन ए में अब्दी सफर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सफर तिजारत, ऑप्शन सी में दिया है सफर गैर मुमालिक, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इंसान की जो आखिरी हिजरत होती है वो होती है अब्दी सफर, यानी कि अगर कहें तो इस दुनिया को छोड़ करके क्या करते हैं हम लोग, कूच कर जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, मर जाते हैं, तो हम लोग का जो आखिरी सफर, आखिरी जो हिजरत होगा वो एक क्या होगा, हिजरत, यानी दुनिया को छोड़ करके क्या करेंगे हम लोग, आखिरत में चले जाएंगे। ठीक है, आखिरत में चले जाएंगे, तो वो भी हम लोग का क्या एक तरह से हिजरत हो जाएगा। यानी मुसन्निफ के अनुसार जो है इंसान जो है दुनिया को छोड़ करके क्या करता है, आखिरत में जो चले जाता है, वो भी एक क्या होता है, हिजरत होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अब्दी सफर कहा जाता है, यानी उस सफर को क्या कहेंगे, अब्दी सफर कहेंगे। ठीक है, तो इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका अब्दी सफर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से है, यानी कि आपके जो अहमद जमाल पाशा जो हैं, सॉरी हाँ, अहमद जमाल पाशा जो हैं, अहमद जमाल पाशा के जो हैं एक इंसाइया है, पाशा, अहमद जमाल पाशा के जो है एक इंसाइया का नाम है, जिसका नाम है क्या, इंसाइया का क्या नाम है, इंसाइया का क्या नाम है, इंसाइया का नाम है हिजरत। ठीक है, आपकी किताब में, बुक में दिए हुए हैं निसाब में हिजरत। तो कह रहा है कि ये हिजरत जो है, हिजरत जो है वो आखिर है क्या, कौन किस सिन्फ से आता है, आपके सवाना में है, या सवाना है, या कसीदा है, या हमद है, या इंसाइया है। तो अभी हम बता दिए आपका कि अहमद जमाल पाशा का जो है, जो हिजरत है, हिजरत वो क्या है, एक इंसाइया है। क्या है, एक इंसाइया है। ठीक है, क्या है, इंसाइया है। ठीक है, तो हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो इंसाइया से है। अब याद रखिएगा कि हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो वो इंसाइया से है। ठीक है, साथ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा, यानी कहें तो हर साल, एक साल के बाद, मतलब ये क्वेश्चन बार बार आपका रिपीट होते हैं। ठीक है, क्या है, कह रहे हैं सवाल कि बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन में दिए हैं मुसाफिर, ऑप्शन बी में दिए हैं मुहाजिर, और ऑप्शन सी में दिया है खानाबदोश, और ऑप्शन डी में दिए हुए मुकीम। ठीक है, तो बंजारों को जो है वो खानाबदोश के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, बंजारों को किस नाम से जाना जाता है, खानाबदोश के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा कि बंजारों को किस नाम से जाना जाता है, तो खानाबदोश के तौर पर जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में करें कि इंसाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है। आप इंसाइया हिजरत पर हैं, जिसका मुसन्निफ जो है वो क्या है, अहमद जमाल पाशा, यानी उस चैप्टर में, यानी हिजरत चैप्टर में आपको जो है कितने मुल्कों का नाम आया है। यानी ऑप्शन में ए में दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी में दिए हैं 2, ऑप्शन सी में दिए हैं 3, और ऑप्शन डी में दिए हैं 4। तो आप जब इंसाइया हिजरत पढ़ेंगे तो उसमें दिए हैं कितने मुल्कों के नाम, तो 3 मुल्कों के नाम दिए हैं। ठीक है, कितने मुल्कों के नाम,
3 मुल्कों के नाम दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि हर मुल्क मा अस्त से क्या मुराद है। हर मुल्क मा अस्त से क्या मुराद है। यहाँ थोड़ा सा आपका फारसी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, देखिए क्या करें कि हर मुल्क मा अस्त से क्या मुराद, यानी इसका मतलब होता है कि जो है हर मुल्क जो है, यानी हर मुल्क हो जाएगा। मा मतलब होता है हमारा और अस्त मतलब होता है, ये फारसी का शब्द है। मा मतलब होता है हमारा, अस्त मतलब है, और मुल्क मतलब मुल्क, यानी हमारा मुल्क है। तो यहीं से आपको पता चल गया कि हर मुल्क मा अस्त से मुराद क्या है आपका। हर मुल्क जो है वो हमारा मुल्क है। हर मुल्क जो है वो क्या है, हमारा मुल्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि जन्नत से किसे हुक्म सफर हुआ। ठीक है, यानी जन्नत से किसे हुक्म सफर हुआ था। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं फरिश्ता को, ऑप्शन बी में दिए जिन को, ऑप्शन सी में दिए आदम को, या ऑप्शन डी में दिए इनमें से कोई नहीं। तो देखो जन्नत से जो है हम लोग जानते हैं कि जन्नत से जो है क्या हुआ था, आदम अलैहिस्सलाम जो है दुनिया में आए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, आदम को क्या हुआ था, जन्नत से हुक्म सफर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफे किसने तहरीर किए। यानी सवाल ये कह रहे हैं कि मुल्ला नसीरुद्दीन के जो लतीफे लिखे कौन है। ठीक है, असल कह रहे हैं कि मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफे जो हैं किसने लिखे हैं। ठीक है, आपके दिए हुए हैं ऑप्शन ए में अहमद जमाल पाशा, ऑप्शन बी में दिए हुए हैं गालिब, ऑप्शन सी में दिए हुए हैं इकबाल, और ऑप्शन डी में दिए हैं हुस्न नजामी। ठीक है, तो मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफे जो है वो अहमद जमाल पाशा ने तहरीर किए, यानी अहमद जमाल पाशा ने क्या किए हैं, लिखे हैं। कौन चीज, मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अहमद जमाल पाशा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंसान की हिजरत का सिलसिला कहां से शुरू हुआ। ठीक है, सवाल है कि इंसान की हिजरत, यानी आदमी जो है, इंसान जो है वो कहां से हिजरत करे, उसका सिलसिला जो शुरू हुआ वो कहां से शुरू हुआ। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में मक्का से, ऑप्शन बी में दिए मिस्र से, ऑप्शन सी में दिए हैं इराक से, और ऑप्शन डी में दिए हैं जन्नत से। तो देखो इंसान जो है, इंसान की जो हिजरत जो सिलसिला शुरू हुआ वो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। कहां से, आदम अलैहिस्सलाम जो है वो क्या हुए कि जन्नत से उसको जो है क्या किया गया, दुनिया में भेजा गया। तो इंसान की जो हिजरत का सिलसिला जो शुरू हुआ वो आपके कहां से हो जाएंगे, जन्नत से हो जाएंगे। कहां से, जन्नत से। ठीक है, और कौन थे, आदम अलैहिस्सलाम थे। ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम को ही क्या किए थे, पहले हिजरत करके दुनिया में आए थे। तो कहां से शुरू हुआ था, जन्नत से शुरू हुआ था। ठीक है, तो बच्चों देखो ये आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, फिर इसी प्रकार जो है अगला वीडियो जो आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेके लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने बच्चे हैं वो पूरी वीडियो को